Hello everyone, welcome to NEET UG in 10, brought to you by an academy which is India's largest online learning platform जहां आप पाते हैं daily life classes from the best educators in the country. आप live test and quizzes भी पा सकते हैं and हमारे जितने भी कोर्स हैं they are very well structured. प्लस आपको मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस 24/7 अगर आप हमारा सब्सक्रिप्शन लेते हैं. आप हमसे जुड़ेंगे कैसे? आपके पास अगर एंड्रॉयड फ़ोन है तो गूगल प्ले स्टोर और अगर iOS है तो ऐप स्टोर में जाके अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करें. उसके बाद आपको लेना पड़ेगा हमारा सब्सक्रिप्शन हमारे फुल बेनिफिट्स लेने के लिए. तो सब्सक्रिप्शन कई ऑप्शंस में आते हैं, 1 महीना भी हो सकता है, 6, 12 या 2 साल. तो हमारा सबसे पॉपुलर 12 और 24 मंथ्स का प्लान होता है क्योंकि नीट यूजी का एग्जाम थोड़ा टफ होता है एंड इसमें टाइम लगता है. एंड अगर आप अपनी स्क्रीन पे नीचे देख रहे होंगे रेड में मेरा नाम लिखा हुआ लव 10 आप कोड यूज करते हैं तो आपको मिलता है एक्सक्लूसिव 10% का डिस्काउंट. सो फॉर एग्जाम्पल अगर आप पहले जस्ट से 24 मंथ्स में 36,000 देते थे तो अब 10% ऑफ होने के बाद आपको सिर्फ 32,400 देना पड़ेगा. अच्छा, आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं? मेरा नाम है लव किशोर श्रीवास्तव एंड मैं मैकगिल यूनिवर्सिटी कनाडा में एज अ रिसर्चर इस समय काम कर रहा हूं. तो नेक्स्ट सेल ऑर्गेनली जो हम पढ़ेंगे वो है क्लोरोप्लास्ट. लास्ट लेक्चर में हमने प्लास्टिड्स बताया था. प्लास्टिड्स का ही एक एग्जाम्पल था क्लोरोप्लास्ट. अब क्लोरोप्लास्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनली है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और प्लांट के लिए भी, इसलिए हम इसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे और मैंने अलग से एक लेक्चर सिर्फ क्लोरोप्लास्ट को डेडिकेट किया है. अब क्लोरोप्लास्ट की बात कर ली जाए तो इट वाज डिस्कवर्ड, क्लोरोप्लास्ट डिस्कवर किया गया था एज अ साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस. कि क्लोरोप्लास्ट में मैंने पिछले लेक्चर में भी बताया था कि क्लोरोफिल होता है एंड यही फोटोसिंथेसिस करता है. ये पूरी कहानी बताई थी टी एंगलमैन ने 1881 में. अच्छा, अब बात आती है कि क्लोरोप्लास्ट मिलेगा कहाँ बेसिकली. तो मीजोफिल सेल्स, अब आप प्लांट फिजियोलॉजी फोटोसिंथेसिस पढ़ोगे तो मेनली जो सेल्स रिस्पॉन्सिबल होती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए वो मीजोफिल सेल्स होती हैं. क्यों? क्योंकि इन्हीं में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही होता है क्लोरोफिल. अब फिर बात आती है कि इनकी साइज कितनी हो सकती है. तो पहले तो इनका शेप काफ़ी वेरिएशन हो सकता है. ये रिबन शेप भी हो सकती हैं, डिस्क लाइक भी हो सकती हैं, स्फेरिकल भी हो सकती हैं. अब बात आती है कि इनकी लेंथ जो है वो 5 से 10 माइक्रोमीटर वेरी कर सकती है और जो इनका आप कह सकते हैं डायमीटर वो 2 से 4 माइक्रोमीटर वेरी करता है. तो ये तो बेसिक हमने जान लिया कि क्लोरोप्लास्ट दिखती कैसी है, कहाँ मिलती है. अब इसके स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये दिखती कैसे. तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट आएगा कि ये डबल मेम्ब्रेन है. अब मैंने आपको हमेशा अपने क्लासेस में बताया है कि आप अलग से ये याद रखिए कि कौन सी ऑर्गेनली में कितनी मेम्ब्रेन होती हैं. तो ये एग्जाम्पल होगा डबल मेम्ब्रेन का. अब डबल मेम्ब्रेन की ऑर्गेनली मैंने एक और अब तक बताई थी, कौन सी बताई थी आपको याद होगा? वो थी माइटोकॉन्ड्रिया. अब बात आती है, आप इसका स्ट्रक्चर देखिए तो एक आउटर एक इनर मेम्ब्रेन हो गई, डबल मेम्ब्रेन हो गई. अब इसके बाद इसमें आप देखेंगे कि ये छोटे 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 डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो एक के ऊपर एक एम्बेडेड हैं. अच्छा, ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं इनको बोला जाता है थाइलाकॉइड. आई रिपीट, थाइलाकॉइड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही थाइलाकॉइड की जो मेम्ब्रेन होती है उसमें मिलता है क्लोरोफिल. तो ठीक है, ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल हो गया. लेकिन अब आप देख रहे हैं कि ये सिंगल यूनिट की बात मैं कर रहा हूं. सिंगल डिस्क जो मेरा माउस इस समय आपको दिख रहा होगा, ये सिंगल डिस्क जो है दैट इज थाइलाकॉइड. अब यही डिस्क एक के ऊपर एक स्टैक्ड है, यहां पे आप देख सकते हैं. तो ये जो पूरा स्टैक तैयार हुआ थाइलाकॉइड्स का, इसको बोलते हैं ग्राना. और हर थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो ये ग्राना में भी क्लोरोफिल प्रेजेंट हो गई. सिंपल चीज है. अब बात आती है कि आप डायग्राम में और भी चीज देख रहे होंगे कि जितने भी थाइलाकॉइड्स हैं या ग्राना जो अब तैयार हुआ ये आपस में कनेक्टेड है. तो ये आपस में जो कनेक्टेड होते हैं इनको एक ट्यूब्यूल्स से कनेक्टेड होते हैं जिनको बोला जाता है स्ट्रोमा लैमेला ट्यूब्यूल्स, या फिर इन्हीं का दूसरा नाम होता है फ्रेट चैनल्स. तो आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, फ्रेट चैनल की बात अगर आए तो समझ जाइएगा कि ये जो ग्राना बने हुए हैं थाइलाकॉइड के जो स्टॉक हैं आपस में कनेक्टेड हैं वो फ्रेट चैनल से. अच्छा, अब एक और टर्म आपने यहां देखा है स्ट्रोमा लिखा हुआ. तो स्ट्रोमा का मतलब कहीं भी आता है तो कोई भी कैविटी किसी भी फ्लूइड से फिल्ड होती है
तो उसको स्ट्रोमा बोलते हैं। तो इस केस में भी ये फिल्ड होता है एक फ्लूइड से, उसका ही नाम स्ट्रोमा है। बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीज़ नहीं है, ज़्यादा आपको सोचना भी नहीं है। अब जो स्ट्रोमा है, स्ट्रोमा तो मैंने बता दिया एक फ्लूइड टाइप चीज़ प्रेजेंट है, इसी में आपको डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए भी मिल जाता है। अब अगर आपको पिछला लेक्चर याद हो तो उसमें मैंने बताया था कि प्लास्टिड्स जिसका एग्जाम्पल क्लोरोप्लास्ट है, माइटोकॉन्ड्रिया की तरह इसका खुद भी एक इंडिपेंडेंट डीएनए सिस्टम होता है, जेनेटिक सिस्टम होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है। तो इस केस में आपने देखा कि डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए आप याद करेंगे तो और कहां मिलता था? प्रोकैरियोट्स में। तो अब आप सिमिलैरिटी देख सकते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया में भी सेम टाइप का डीएनए मिलता था। तो यहां पे इंडिपेंडेंट सिस्टम हो सकता था, ये खुद डीएनए रेप्लिकेशन हो सकता है, इसमें पूरा इंडिपेंडेंटली डिवाइड कर सकता था ये, लेकिन फिर भी ये प्लांट के अंदर रहता है सिम्बियोटिक रिलेशनशिप के लिए, जो कि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था पिछली स्लाइड में। इसलिए ये पॉइंट याद रखिएगा कि प्लास्टिड्स और सेल के बीच में, क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा सा ऑड सुनने में लगता है कि ये कैसा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन बनने में बन सकता है कि जो हमारे प्लास्टिड्स हैं और सेल है उसके बीच जो रिलेशनशिप है वो किसका एग्जाम्पल शो कर सकती है, तो उसका आंसर होगा सिम्बियोसिस। अब बात कर लेते हैं कि ये तो हमने बता लिया कि कैसा दिखता है, इसका शेप कैसा होता है, ये करता क्या है। तो सीधी सी बात है, क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो काम होगा फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस होती क्या है, अगर आपने प्लांट फिजियोलॉजी में पढ़ा हो कि सनलाइट आती है, इसी सनलाइट को ये केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है, सीरीज ऑफ रिएक्शंस होते हैं। तो उसमें होता क्या है, सिंपल वर्ड्स में आपने जो सुना होगा फोटोसिंथेसिस की ऑक्सीजन निकलती है और कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स होती है। तो अभी के लिए आपको इतना ही जानना है, बाकी डिटेल्स में एक एक स्टेप देखेंगे जब फोटोसिंथेसिस पढ़ेंगे। अच्छा, अब ये जो रिएक्शन का पूरा मैकेनिज्म है, इससे फाइनल प्रोडक्ट बनता क्या है फोटोसिंथेसिस से, ये तो हमने बता दिया कि वो ऑक्सीजन बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करेगा। पर क्यों? वो इसलिए हो रहा है कि प्लांट अपना खाना खुद ही बनाते हैं, और प्लांट खाते क्या है? कार्बोहाइड्रेट्स। तो ये जो प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हो रहा है, डिफरेंट रिएक्शन साइकिल, एक आप चेन ऑफ रिएक्शंस को साइकिल भी बोल सकते हो, जो पूरी कंप्लीट हो रही हो एक लूप में। तो यही होता है फोटोसिंथेसिस में, जो होती है मेसोफिल सेल्स में, जो कि आपको पहली स्लाइड में बताया जा चुका है। तो अब इस पूरे प्रोसेस को कैल्विन साइकिल का नाम दिया गया है। तो अब आपको समझ में आ गया कि प्रोडक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स वाया कैल्विन साइकिल का मतलब क्या है यहाँ पे। अब एक और एग्जाम्पल आपको लास्ट स्लाइड में बताया गया था कि जैसे फॉर एग्जाम्पल टमाटर ले लीजिए आप, तो टमाटर इनिशियली हरा होता है लेकिन पकने के बाद रेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है वहां पे वो क्रोमोप्लास्ट में कन्वर्ट हो जाता है, एंड क्लोरोप्लास्ट जो होता है उसमें क्लोरोफिल होता है, इसलिए वो ग्रीन होता है। क्रोमोप्लास्ट जो होता है उसमें कैरोटीनॉइड्स या ज़ैंथोफिल हो सकते हैं, जो उसको रेड कलर इंपार्ट करते हैं। एंड कुछ एल्गी आप सब जानते ही होंगे, उसमें एल्गी जो है स्टोर करता है फूड को इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। अच्छा, वो स्टोर जहां पे करता है उसको बोलते हैं पायरिनॉइड्स, और वो पायरिनॉइड्स भी एक तरीके की प्रोटीन बॉडी है, एन एग्जाम्पल ऑफ प्लास्टिड्स ही होता है। तो आई होप कि मैंने आपको बेसिक्स क्लियर किए हों क्लोरोप्लास्ट के। हाँ, डिटेल्स हम पढ़ेंगे, फिर से हम डिटेल्स पढ़ेंगे और डिटेल्स पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे फोटोसिंथेसिस। तो थैंक यू सो मच, एंड हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, हमें कमेंट्स दे के बताइए कि आप और क्या देखना चाहते हैं, हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। और हाँ, आप अनअकैडमी से ज़रूर जुड़ें, एंड जब भी आप आएंगे सब्सक्रिप्शन लेने तो मेरा कोड LOVE10 बिल्कुल ना भूलें, उससे आपको मिलेगा 10% ऑफ, एंड और भी चीज़ें जो आपके सिलेक्शन में आपको हेल्प करेंगी। सो थैंक यू।